नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग जो है जनगणना 2011 से संबंधित प्रश्न को देखेंगे जो बिहार स्पेसिफाइड हैं, जो बिहार के प्रश्न हैं उसको देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बढ़ते हुए क्रम में क्या है। तो सबसे कम जनसंख्या है कैमूर की, फिर है जमुई की, फिर बांका, फिर पश्चिमी चंपारण। तो उत्तर हो जाएगा इसका ए। इसका उत्तर जो है वो ए हो जाएगा। एक मिनट, किसी कारण से ब्रश हमारा काम नहीं कर रहा है। इसका उत्तर ये ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। लिंगानुपात यानी कि महिलाओं की संख्या जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा होना। तो सबसे ज़्यादा जो है वो है गोपालगंज की। ठीक है, आगे देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाले ज़िले का सही क्रम है। तो बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो देखिए बढ़ते हुए क्रम में देखें तो भागलपुर पहले आएगा, भागलपुर एवं मुंगेर। यहाँ का जो महिलाओं की जो जनसंख्या है ना वो काफ़ी कम है। इसके बाद है खगड़िया, फिर शिवहर, फिर है पटना। तो तीसरा का उत्तर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन पर है कि जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में शिशु लिंगानुपात क्या है। तो शिशु लिंगानुपात जो है ना वो 933 है, 933 है शिशु लिंगानुपात। आगे देखते हैं कि बिहार में किस दशक की जनसंख्या में कमी अंकित की गई। तो 1911 से 1921 के बीच है ना पूरे देश की जनसंख्या में ही कमी देखी गई थी। तो उस समय बिहार की जनसंख्या भी कम रही थी। तो पाँचवा का उत्तर हो जाएगा डी। इसी 1921 को जनसंख्या का महाविभाजन का वर्ष भी बोलते हैं। छठा नंबर देखते हैं कि वर्ष 2001 से 2011 के दशक में बिहार में जनसंख्या में 25.4% की वृद्धि हुई है। यह देश की जनसंख्या वृद्धि से अधिक है, बहुत अधिक है। देश की जनसंख्या वृद्धि से कितनी अधिक है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, वैसे मैं ज़रूर ही बताऊंगा इसको। चलिए सातवें नंबर प्रश्न पे आते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो यह है 11.3%। बिहार की कुल जनसंख्या में कौन सा भाग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। तो 1/3 जो है ना वो कार्यशील जनसंख्या है। नौवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। तो यह 88.7%। मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। तो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो सबसे कम नगरीकृत ज़िलों में से है। सबसे कम नगरीकृत ज़िले दो हैं, एक समस्तीपुर है, दूसरा बताइएगा। जनगणना 2011 के आधार पर भारत की तुलना में बिहार का लिंगानुपात है। तो यह है भारत से कम। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, उसको देखते हैं कि जनगणना 2011 के आधार पर भारत की तुलना में बिहार का जनसंख्या घनत्व है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, 2.88 गुना ज़्यादा है। ठीक है ना। अब भारत का जनसंख्या घनत्व और बिहार का अनुपात निकालेंगे तो आप देखेंगे कि बिहार जो है ना वह 2.88 गुना अधिक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले का सही क्रम घटते क्रम में बताना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा है तो शिवहर का है, शिवहर से कम पटना, फिर दरभंगा, फिर वैशाली। तो 12 का उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन पे हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या में पुरुषों की संख्या कितनी है। देखिए ये क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं क्योंकि थोड़ा अटपटा टाइप का है, फिर भी ऐसे देख लें तो 5,42,78,157 इसका सही उत्तर है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। तो ये है 4,98,21,295। आगे देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं
कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो ये है 52.14%। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किस जिले की है? तो यह शिवहर की, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर की ही है, फिर पटना की है। 17 नंबर देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या यानी लिंगानुपात क्या है? बस 918 है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न जिलों में से सबसे बड़ा कौन है? तो यह है पटना, सबसे बड़ा पटना है। 19वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो देखिए 8.58% है, ठीक है ना। ये काफ़ी अच्छी संख्या है। चलिए काफ़ी अच्छा परसेंटेज है। आगे देखते हैं। बीसवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम घटते क्रम में बताना है। तो देखिए पहले गोपालगंज है, बहुत अच्छा लिंगानुपात है गोपालगंज का, फिर है सिवान, फिर सारण, फिर किशनगंज। तो उत्तर इसका हो जाएगा सी। 21वें नंबर प्रश्न को देखें कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का सही घटते क्रम में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का सही क्रम है। तो सबसे पहले मधेपुरा, फिर किशनगंज, फिर अररिया, फिर खगड़िया। तो 21 का हो जाएगा सी। 22वें नंबर प्रश्न को देखें कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिलों का बढ़ते क्रम में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले 4 जिले हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम है। तो देखिए गोपालगंज, दरभंगा, अरवल और मुंगेर। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या बताना है तो सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो हुई है गोपालगंज की, फिर हुई है दरभंगा की, फिर अरवल की, फिर मुंगेर की। तो उत्तर हो जाएगा इसका ए। जाहिर सी बात है कि गोपालगंज है वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है, जहाँ डेवलपमेंट होता है ना वहाँ जनसंख्या ऑटोमेटिक कम ही बढ़ती है। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात में बिहार का स्थान है। तो यह है 24वां। आगे देखते हैं कि 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिलों को पहचानिए। तो यह है केवल गोपालगंज, ठीक है ना। गोपालगंज में क्या है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और पुरुषों की कम है। तो 1000 से ऊपर जो है सो इसका लिंगानुपात हो गया। 25वें नंबर प्रश्न को देखें कि सन 2011 की जनगणना में बिहार का लिंग अनुपात दर्शाता है। तो सन 2001 की जनगणना से कम है ये, ठीक है। सन 2001 की जनगणना से लिंगानुपात जो है बिहार का थोड़ा कम हुआ है। तो 25 का उत्तर हो जाएगा बी। 26वें नंबर क्वेश्चन को देखें कि जनगणना 2011 के आधार पर भारत की तुलना में बिहार की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो भारत की तुलना में काफ़ी कम है ये। सत्ताईसवां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो यह प्रथम स्थान है, ठीक है ना। यानी जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार का काफ़ी ज़्यादा है। चलिए हम लोग और भी आगे देख लेते हैं। अब एक ही प्रश्न बचा, ठीक है ना, कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में प्रति 1000 ग्रामीण जन्म दर क्या है? तो यह है 32.3। ग्रामीण क्षेत्र में जन्म दर काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। भारत की जनसंख्या संबंधित रिपोर्ट को भी देखेंगे। कुछ आंकड़े होंगे जो पुराने हो गए होंगे तो उसको हम लोग फिर रिवाइज करके उसको फिर बताएंगे। कुछ भी होगा तो मैं पिंड मैसेज में बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा। अन्यथा एक सेपरेट वीडियो बना के तो ऊपर में आई बटन में वीडियो दिख जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।